नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, कल जो एक प्रोपेगेंडा किया गया है अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का मतलब शिलान्यास किया है। 2 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी। जिन शख्स को पूर्व की सरकारों ने भी उपेक्षित रखा हो, या इस नस्ल को ही कहूँगा मैं तो, और 1932 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने के लिए नाम प्रस्तावित गया हो और इनके एक शीर्ष नेता को चुनाव में हराया हो, अपनी संपदा को देश की आज़ादी में और शिक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया हो, निर्वासित जीवन जिया हो, बाहर रह करके स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की और प्रधान राष्ट्रपति बने हों, जर्मन अन्य देशों ने उनको मान्यता दी हो, आज़ाद हिंद फौज का गठन करने का आधार रखा हो, प्रधानमंत्री एक मुस्लिम को बनाया हो, तो ये प्रमाणित करता है कि ये नस्ल जिनसे ये संबंध रखते हैं, ये परिस्थितियों के अनुसार मनुष्यता को आधार बनाते हुए या उस मूल्यों को जिंदा रखते हुए निष्पक्ष और निडर निर्णय लेते हैं। समय की जब मांग होती है, जो कोई अत्याचार करता है उसके खिलाफ हो जाते हैं, ताकतवर के नतमस्तक नहीं होते हैं। ये प्रमाणिक है। जैसे ये इन्होंने बताए, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री इन्होंने एक मुस्लिम आस्था के व्यक्ति को बनाया हो, ऐसे सर छोटू राम ने पंजाब में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के खिलाफ चौधरी सिकंदर हयात खान को मुख्यमंत्री बनाया और खुद उस राज्य को, उस पार्टी को चलाने में और आमूलचूल परिवर्तन कराने के लिए जो शोषण करते थे किसान और मजदूरों का, उनकी सुरक्षा लिए कानून बनवाए और संशोधित किए हों। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने हों, उसमें उनके साथ में किसान, मजदूर और ये आस्था के लोग ताकतवर थे। तो वे लोग जो मेरी नस्लों के भी ये भूल रहे हैं कि हमें हिंदुत्व का नशा दे रखा है। हम हिंदुत्व के नहीं, मानवता के पुजारी रहे हैं और है। कुछ लोग जरूर ऐसे इस समय अपवाद रूप में हैं जो कट्टरता को दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने उस व्यक्तित्व से, जिनका कल इनको नतमस्तक होकर के नाम लेना पड़ा, शिलान्यास करना पड़ा, कि ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। कट्टरता देखे कुछ मेरे वर्ग के या मेरी नस्ल के लोग जो बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से मतलब मजबूत हैं, वे अगर मैं बोलता हूँ मेरे जीवन का आधार, जिसे मैं एक मुस्लिम शायर के उस पर कहता हूँ कि मैं उसमें पूरा जीवन का निचोड़ मानता हूँ और धर्म का भी निचोड़ मानता हूँ, कि चल है नजीर इस तरह कारवां के साथ कि जब तू न चल सके तेरी दास्ता चले। उसका ये प्रमाण है कि इस वर्तमान सरकार के शीर्ष नेता जो मंडल को आधार बना करके जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपनी उस सत्ता में जनप्रतिनिधि या यश और कीर्ति के पद दे करके उनके मूल को छीनने के संविधान में जो अधिकार मिले उनको समाप्त करने का बिना कोई संशोधन के लगे हुए हैं। दूसरी तरफ इनमें भी खींचातानी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि योगी जी का इनको रास्ता रोकना है। वो वहाँ मंडल की बात करते हैं, उसी मन से हमारे मुखिया कमंडल की बात करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, विपक्ष की पार्टी को आतंकवाद की जननी बताते हैं। ये सब देखिए आपस में भी इनके खींचातानी है। एक हिंदुत्व को बढ़ावा दे करके चलता है, एक मंडल को सुरक्षित करने की बात करता है, सम्मान देने की बात करता है। तो वे मंडल के लोग हो, तुम्हारे अधिकारों को जो संविधान में मिले हैं अभी पूर्ण रूप से भी नहीं है। इससे अंदाजा लगा लिया कि आपकी जनसंख्या की गणना के लिए इसी सरकार और इसी मुखिया ने रोका हो, वो आपका भला कर सकता है। मैंने बताया लाभकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में देने का मतलब है कि निजी क्षेत्र में आपको आरक्षण की व्यवस्था से वंचित करना। वो बार बार मैं रिपीट करूँगा
उन दलित मजदूर और श्रम शक्ति जो कुशल है उसको ठेकेदारी प्रथा में ला करके ऐसे नियम कानून बना दे कि आप जीवन पर्यंत इन सामंतियों से लड़ नहीं सकते और उस व्यवस्था से आप जो संविधान में आपको मिली है वंचित हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ये ध्यान रखने का विषय है। बहको मत, दृष्टा की दृष्टि से देखो कि इस कोई भी आस्था हो, ये भी हो चाहे कोई भी हो, तो अच्छे कर्म करने वाले लोगों का उदाहरण ही दिए जाते हैं, उनको याद किया जाता है, उनके नाम पर नाराजगी दूर की जाती है। जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर उनको हिंदुत्व का बात बता रहे, हिंदुत्व की बात बता रहे, तो एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री मुस्लिम बनाए, मुस्लिम देश में जाकर के राष्ट्र को घोषित किया, और पीटर वीर प्रताप अपनी समाधि पर लिखा और उन्होंने अपने आप को जलाने के लिए मना किया गया और उनको कब्र में दबाया गया। ये से प्रमाण मिलता है कि ये बिल्कुल वो धर्मनिरपेक्ष और सभी धर्मों में आस्था रखने वाले व्यक्तित्व थे। तो इस तरह से ये इसको हिंदुत्व में घड़ करके आपको भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपके पुरखों का इतना बड़ा व्यक्तित्व था, जो मैंने अभी कहा है कि झक मार के आना पड़ता है। ऐसी जो सभ्यताएं या क्षेत्र या राष्ट्र जो नष्ट हुए हैं वे अतिरेक में हुए हैं, अत्याचार में हुए हैं। तो इसलिए ये बातें इनकी झांसे में मत आना। सरकार इस समय डरी हुई है और उसको केवल सांप्रदायिकता में धकेल करके अपनी सत्ता सुरक्षित करनी चाहती है। लोगों की नाराज़गी इसलिए दूर करना चाहती है कि उनके पुरखों को नाम लेकर के सम्मान देकर, क्योंकि ये हमारी नस्ल की एक कमजोरी है कि प्रशंसा में बहक जाते हैं। तो उस प्रशंसा में मत आना, इनके भाव समझना। अभी ये घटनाएं जो हो रही हैं, अभी आप देखो, कोई भी कितना भी गधा हो, ध्रुवीकरण हो, सरकार हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हो, आम जिसने जीवन में भ्रष्टाचार, छुआछूत, भेदभाव, आर्थिक और सामाजिक असमानता के पोषण वाले लोग सत्ता में हों और उनके अंधभक्ति में पागल हो रहे हों, ऐसी सत्ता को इस समय बम विस्फोट करा करके, षड्यंत्र रच करके उन लोगों को जिनको इस समय पूरे दिन टीवी पर या वहाँ से मन से बोल रहे हैं अब्बा जान, भाई जान, तालिबान, योगी जी, और उसकी डिबेट हो रही हो, क्या वे कालिदास वाला काम करेंगे कि जिस डाली पे बैठे उसी को काटेंगे? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि आपके सभी सदनों में जनप्रतिनिधित्व घट रहे हैं? तो वैसी बेवकूफ़ियाँ करेंगे। ये सब प्लांटेड है और ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इनसे बचें और ये किसानों को सम्मान निधि के नाम पे बढ़ाएंगे, बिजली बिल कम करेंगे, एमएसपी को बढ़ाने का नाटक करेंगे, महंगाई को छुपाएंगे, खरीदारी को बताएंगे, अमाउंट बताएंगे, टन बताएंगे। तो एक लेमैन भी सोच सकता है जब महंगाई बढ़ेगी, एमएसपी बढ़ेगी तो उसके रुपए भी बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, दायरा बढ़ाया है बांटने का, तो वो टन भी बढ़ेंगे। तो इन झांसों में मत आना। अभी तक भी पूरे देश में 9% किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदी जा रही है। कुछ ही फसलें किसान देश के जो उत्पाद करते हैं 91-90% लोग उस दायरे में नहीं हैं। उन सब से आपको दिग्भ्रमित करके इस क्षेत्र को प्रलोभन दे करके, गन्ने के क्षेत्र को, इस आंदोलन को विफल करना इनका भाव है। ये चालबाजी में मत आना। और मुस्लिम विचारकों से, नेताओं से मेरी अपील है कि आप भी समझ लें कि वो पड़ोसी देश का नंगा नाच ये दिखा रहे हैं मानवता, उसको स्वीकार करें। किसी के व्यक्ति या अपने या पराये की प्रगति यानी कि उसके मूलभूत इच्छाओं को, शिक्षा को, आर्थिक उसको, सामाजिक सम्मान को वंचित करके सत्ता हो या धन कमा करके अपने आप को बलवान मान लेना, राजे रजवाड़े खड़े कर लेना, बादशाह, वो लंबे टाइम तक सुरक्षित नहीं रहती है। अभी कुछ 100 साल का ही इतिहास है। पुराने सभ्यताओं के या धर्मों के छुआछूत, असमानताओं के कारण इस विचारधारा को इतनी जल्दी प्रबलता मिली, एक्सपेंड हो चुका है। अब तो आपको इसको अगर स्थिर रखना है तो कट्टरता त्यागनी पड़ेगी। अन्यथा जो 5,500 साल से आई सभ्यता है, उससे पहले भी सभ्यताएं
आज नाम लेवा नहीं है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो आप 1450 साल में ही आप हाशिए पर हो पूरी दुनिया के, तकनीकी रूप से पिछड़ने लग रहे हो, शैक्षिक रूप से पिछड़ने लग रहे हो, कैसे गुजारा हो जाएगा? आप खुद आपको देख लीजिए, 70 लाख की आबादी, 90 लाख है उसमें अन्य आस्था के भी लोग हैं, वो 7 देशों ने घेर रखा है, 180 करोड़ उस आस्था के लोग घड़ी की चौथाई में उसे नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है ना। अगर ये होगा तो वो अपने कर्मों के कारण होगा। आपका अगर कट्टरता ऐसी चलती रही, हाशिए पर रहोगे, तो उस बातों को ये यहाँ लगातार इस टीवी पर दिखा रहे हैं। यहाँ का व्यक्ति, यहाँ की आस्था वाले ये समझो, आप हमारे ही खून हो, ये हमारी भूमि है, आपकी भी भूमि है। उस अधिकार से आप एक, जैसे हमारे किसान नेताओं ने हमारे कल के उसमें जो बताया प्रधानमंत्री उन्होंने बनाए, इन जो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, इसको ये उपहास उड़ा रहे हैं। इससे पहले पीयूष गोयल, मोदी जी, अन्य इनके नेता, भागवत जी, उनके नाम के एक तो पूजा में सुबह इनका वो करते हैं उच्चारण, उनका कोई मीडिया में नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है, इसका विषय बना दिया है। ये सब आप देखें, इसलिए कहता हूँ दृष्टा बन करके वर्तमान की स्थिति को, भविष्य के दुष्परिणाम और सुखद परिणाम को नज़र रखते हुए इनके कारनामों को देख करके अपनी बुद्धि से काम लें, ना कि कुंठा में परेशान होकर के नफरत पैदा करके इनके मंसूबों को पूरा करें। समझने का प्रयास करें और अच्छे बने। जैसे हमारे महापुरुष को इन्होंने मजबूरन याद किया है, ऐसे कर्म करने का प्रयास करें, जिससे कि इतिहास में आपको सम्मान की दृष्टि से याद किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आस्था का ये धर्म बनता है। नमस्कार।